नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण मंदिर और वह किन नदियों के किनारे स्थित है उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यह टॉपिक से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आते रहे हैं। इस टॉपिक्स को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स नदियों के तट पर स्थित प्रमुख मंदिर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है सप्तेश्वर महादेव मंदिर जो गुजरात राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है नासिक त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मदन मोहन मंदिर जो वृंदावन में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदन मोहन मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। भीमा देवी मंदिर जो हरियाणा राज्य में स्थित है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो भीमा देवी मंदिर घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर जो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर सिवना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है यह एक गुरुद्वारा है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ गुरुद्वारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मुथप्पन मंदिर जो केरल राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मुथप्पन मंदिर वलपट्टनम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो वलपट्टनम नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो उत्तर प्रदेश राज्य में है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? तो सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है घंडेश्वर मंदिर जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो घंडेश्वर मंदिर महानंदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विष्णुपद मंदिर जो बिहार राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो तमिलनाडु राज्य में है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर वैगै नदी के किनारे स्थित है। श्री निम्बी संबा मंदिर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्री निम्बी संबा मंदिर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर
यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।